हेलो क्लास 7 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखना जो कक्षा 7 का जब का मंथली टेस्ट होने वाला है विषय गणित का जनरल स्कूलों के लिए दिनांक 4 नवंबर के, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले से वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपका दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैकपॉट से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे मिलता रहता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर को। सब यहाँ पर देख सकते हो, समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा, पूर्णांक आपका 20 का रहने वाला है। हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न के उत्तर के साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका गणित का कक्षा 7 के लिए। सबसे पहले आपका आया था सेक्शन ए का 5 प्रश्न होने वाला। सेक्शन ए में 1-1 मार्क्स का 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका समीकरण 7x+3 बराबर में दिया गया 3x+21 में x का मान होगा। यहाँ पे क्या करना है, x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 7x+3 दिया गया, ठीक है, तो हम लोग इस x को इधर लाएंगे और इस 3 को उधर लाएंगे, क्योंकि जाति वाला एक अपने अपने जाति के साथ रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो 7x इधर रहेगा हमारा, जो 3x उधर प्लस में, उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में हमारा 3x हो जाएगा, ठीक है। बराबर में हमारा क्या है, 21 प्लस में है, तो हम लोग इसको प्लस में 21 लिख देंगे। वहाँ पे जो प्लस में 3 है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, 7x में से 3x घटेगा, तो 7x में से 3 घटेगा, क्या बचेगा हमारे पास, 4x बचेगा, ठीक है। 4x बचेगा, बराबर में जब यहाँ पे 21 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 18 बचेगा, है ना। 18 बचेगा, तो 18 यहाँ पे x बराबर हम लिखेंगे 18/4 हो जाएगा हमारा पास। 18/4 होगा, फिर 2 से काटो यहाँ पे 2 बार में और यहाँ पे 9 बार में। उसके बाद पॉइंट में हम लोग लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे 9 होगा, है ना, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो जब 2 से 9 को काटोगे तो क्या बचेगा, 2 को 9 से भाग दो तो क्या बचेगा आपके पास, 4.5 बचेगा। 4.5 बचेगा। तो ऑप्शन में आप लोग को देखना है कि कहाँ पे 4.5 दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी आपका 4.5 से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देते हैं। प्रश्न संख्या 2 बोलता है आपका, ऐसा कोण बताएं जो अपने पूरक के समान होता है। पूरक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। पूरक के समान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो 45 डिग्री है, तो प्लस में 45 करोगे तभी 90 होगा, यानी कि 45 डिग्री एक ऐसा कोण है जो आपका पूरक के क्या है, समान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे मतलब प्रश्न संख्या 3 को दे लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 बोलता है आपका 105 डिग्री का समपूरक खाली स्थान होगा। समपूरक बोल रहा है, समपूरक में मतलब कि आपका 180 डिग्री। तो 180 में से आपको क्या करना है, 105 को माइनस कर देना है। 105 को माइनस करके तो आपके पास कितना बचेगा, आपका 75 बचेगा, यानी 75 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपके पास माइनस में 15 डिग्री। माइनस में तो पहले होता ही नहीं है डिग्री, है ना। बी में आपका दिया गया माइनस में 14 डिग्री। दोनों आंसर तो ऐसे ही काट दो, है ना। उसके बाद आपका सी में 75 डिग्री यहाँ पे दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 बोलता है आपका, यदि दो दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग होगा। तो मैंने अभी बताया कि दो पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने भी कोण रख दो, आपका योग कितना होगा, पूरक पूरक कोण का 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 बोलता है आपका, दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x का जो मान आएगा आपका, ऑप्शन में दिया कि आपके पास 120 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 70 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, यानी कि 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6 को, जो कि आपका आता है सेक्शन बी के अंतर्गत, यानी कि 2-2 मार्क्स से 2 प्रश्न होने वाला अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें 6 नंबर प्रश्न बोलता है आपका, दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी, यानी कि ये जो ए बी है समांतर सी डी, यानी कि दोनों कहीं नहीं काटेंगे, यानी कि जो जा रहा है वैसे जाते रहेगा, ठीक है, कहीं नहीं काटेगा। ये आपका ए बी हो गया, आपका सी डी हो गया, दोनों क्या समांतर है, ठीक है। तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना, समांतर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीर्षा में विमुख कौन से ए वाला कौन है, ए वाला कौन क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4x एक सेकंड अच्छे से लिख लेते हैं ना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 4x -15 है। यहाँ पे क्या है, 4x -15 है। बराबर में लिखेंगे हम लोग 3x + 5। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना है, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण से आपको लिख देना है, ठीक है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण दोनों आपस में यहाँ पे बराबर, एक कोण आपस में बराबर हो जाता है ना। तो फिर अब
आपको क्या करना है, इसको हल करना है, आपका उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4x से 4x हो जाएगा, यहाँ पे जो 3x उधर है हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में 3x है इसलिए इधर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में 5 है ना, प्लस में 5 है, यहाँ पे प्लस में 5 हो गया, यहाँ पे माइनस में 15 है, तो उसी तरह क्या होता है, प्लस में 15 हो जाएगा। 4x में से 3x जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा, एक x यानी कि 15 और 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि x मान कितना हो गया, 20 हमारा आ गया। x मान हमारा पूछा था, है ना, तो x मान हमारा 20 हो जाएगा, राइट आंसर। आगे हम लोग यहाँ पे 15 है ना, आगे हम लोग प्रश्न संख्या 7 को दे लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 बोलता है आपका, एक संख्या के 7 गुना में, एक संख्या के 7 गुना में 7 जोड़ने पर योगफल 77 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि वह संख्या क्या है, x है, उस संख्या को हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग संख्या को 7 गुना होगा, 7 से गुना होगा संख्या में। ठीक है, उसके प्रश्न के अनुसार समीकरण 7x प्लस 7 से गुना करना था, 7 से जोड़ना था, बराबर में 77 लाना था। इसको आप लोग हल कर दो, आपका उत्तर निकल जाएगा। यहाँ पे 7 जो प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 77 माइनस 7 हो जाएगा, और 7x बराबर आपका क्या बचेगा, 70 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x का मान निकालने पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 70 के बटा में उधर 7 हो जाएगा, क्योंकि उधर गुना में मतलब जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 7 से जब यहाँ पर 70 कटेगा 10 बार में कट जाएगा, यानी कि x मान हमारा कितना है, 10 आ गया, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न हमारा होने वाला है। सॉरी, अभी तो हमारा 3 प्रश्न बचा हुआ है ना, 8 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 बोलता है आपका सेक्शन सी का आया था, एक मार्क्स से 3 प्रश्न हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, फिर वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो प्रश्न संख्या 8 बोलता है आपका, सोनू के दादाजी की उम्र सोनू के उम्र के 5 गुना, कितना है, सोनू की उम्र के 5 गुना, दोनों की उम्र का अंतर 60 वर्ष है, सोनू एवं उसके दादाजी की उम्र क्या है। तो इसके हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। तो सोनू का उम्र को हम लोग मान लेंगे कि क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानना रहता है, हमें x मानना रहता है। दादाजी की उम्र सोनू की उम्र का 5 गुना है, तो क्या करेंगे लोग, 5x हो जाएगा दादाजी की उम्र। ठीक है, तब दोनों की उम्र का अंतर क्या हो जाएगा, 60 वर्ष है, कितना 60 वर्ष दिया गया दोनों का उम्र का अंतर, तब क्या हो जाएगा, 5x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण को हल कर दो, आपका उत्तर मिल जाएगा। तब 5x में से एक x घट जाएगा, तब आपके पास कितना बचेगा, 4x बचेगा, है ना। 4x बराबर 60, और 4 को उधर भेज दो तो गुना में दो तो जाकर भाग में हो जाएगा, यानी 60 बटा 4, इसको 60 और 4 को काट दो, क्या बचेगा यहाँ पे 15 बचेगा, है ना। 15 बार में 60 कट जाएगा 4 से, तो x बराबर का 15 आ गया, यानी कि सोनू का उम्र क्या हो जाएगा, x का मतलब किसको माना था, सोनू की उम्र को माना था, तो x बराबर 15 है, तो सोनू का उम्र क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद दादाजी का उम्र क्या था, दादाजी का उम्र था हमारा 5x था, है ना। तो x का मान हमारा आया है 15 और 5x, यानी कि 15 गुना 5 हो जाएगा, आपका 75 इसका दादाजी का उम्र हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 आपका आया था सेक्शन डी के अंतर्गत, जो कि आपका 4 मार्क्स से 2 प्रश्न होने वाला है। तो इसके हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 9 बोलता है आपका, जिसमें आपका 2 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न इसमें आप 12x माइनस 3 इंटू में आपका है x प्लस 1 बराबर में आपका 6 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 12x माइनस यहाँ पे 3 से दोनों में गुना कर दो, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, एक बार इससे गुना करो, इस एक बार इससे गुना करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास माइनस है 3x हो जाएगा यहाँ पे, और 3 से जब 1 में गुना करते हैं यहाँ पे 3 ही रहेगा, है ना, बराबर में 6 हो जाएगा। 12x में से 3x घटा दो, यानी कि 12 आपके पास रुपया है, उसमें से 3 रुपया घटा दो, आपके पास कितना बचेगा, आपके पास 9 बचेगा। 9x यहाँ पे बचेगा। ठीक है, 9x प्लस यहाँ पे प्लस जो प्लस में 3 उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर में हम लोग लिखेंगे 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो फिर 9x बराबर में आपका हो जाएगा कितना, 6 में से 3 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 3 बचेगा। उसके बाद क्या करो कि 9 को उधर भेज दो। ये जो था ब्रैकेट में था, यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे जो माइनस, ये जो x माइनस प्लस में थे माइनस में हो गया। ठीक है, तो ये जो 3 जो यहाँ पे प्लस में हमारा हो रहा है, अभी क्या हो गया, माइनस में हमारा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे, एक सेकेंड, इसको हम लोग माइनस में लिख लेते हैं, और इधर जाके क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 3 जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x बराबर 9 हो गया हमारा, तो 9x बराबर 9। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 9/9 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना में तो जाके भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बार में कट जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसका उत्तर लिखना था। आगे हम लोग प्रश्न संख्या बी को बना लेते हैं। बी में यहाँ पे दिया गया आपका, बी में दिया गया है 12x माइनस 8 प्लस x प्लस, एक सेकंड हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं ना।
तो हमारा जो यही वाला प्रश्न था जो कि यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। तो क्या था मेरा 2x माइनस 8 था, उसके बाद प्लस एक्स था, प्लस में 2x थोड़ा सा लंबा था इसलिए थोड़ा सा इसको अलग करना पड़ा, है ना। 2x माइनस 8 प्लस एक्स बराबर में था पर 6x प्लस 16 माइनस एक्स था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक्स वालों को एक जगह लिख लेंगे। 2x था यहाँ पे, एक्स है यहाँ पे, 2x है यहाँ पे, एक्स है। 2x प्लस में एक्स, यहाँ पे प्लस में 2x, यहाँ पे प्लस में एक्स, ठीक है। तो प्लस में एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस में 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस में 8 हो गया यहाँ पे। उसके बाद 6x को हम लोग एक जगह निकाल लिया, फिर माइनस में एक्स यहाँ पे एक जगह कर लिया, फिर प्लस 16 को इधर लिख दिया हम लोग। फिर यहाँ पे जोड़ो आप 2x प्लस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, यानी कि 2x और एक 3x, और यहाँ पे 2x प्लस एक 3x, और तीनों 6x हो जाएगा। माइनस में आपका -8 और -8 पर -16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 6x में से एक एक्स घटेगा तो आपके पास 5x बचेगा। प्लस में आपका 16 है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, -16 को उधर भेज दो तो प्लस में 16 हो जाएगा। प्लस 5 को इधर ला दो तो माइनस में 5x हो जाएगा, ठीक है। 6x में से 5x घटेगा, आपके पास 1x बचेगा, बराबर में आपका 16 प्लस 16 32, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या लास्ट, यानी प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 10 बोलता है निम्न आकृति से एल बी एल सी एवं एल डी ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग एल नहीं है, वो कौन है, ठीक है, कौन है, ठीक है। कौन ए ज्ञात करना है, कौन बी ज्ञात करना है, कौन सी ज्ञात करना है, कौन डी ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। कौन एक ऐसा ज्ञात करेंगे हम लोग, चलिए फिर समझ लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो चित्र कुछ इस तरीके से आपका दिया हुआ था, है ना। यहाँ पे 75 डिग्री था, उसके बाद उधर डी था, है ना। उसके बाद यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बी सी का कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो आपका है कोण 75 डिग्री, या ए भी 75 डिग्री, कोण डी हो जाएगा, क्योंकि देखो तिर्यक कोण से आपका दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे देख लो जेड बन रहा है ना, ये वाला कोण जो है आपका इस कोण के बराबर हो जाएगा, सॉरी नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही बना। यहाँ पे देखो 75 है, यहाँ पे भी 75 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 75 आया तो फिर यहाँ से आप लोग कुछ इस तरीके से अभी 75 हो जाएगा, और वहाँ पे फिर एक कोण का मान निकालेंगे, क्योंकि एक 180 होता है। कोण ए प्लस यहाँ पे 75 बराबर 180 डिग्री, कोण ए बराबर 180 माइनस 75, ए बराबर 105 डिग्री आंसर। उसके बाद बी यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण ए का मान हमारे पास 105 है, जब 105 उधर जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, बी बराबर 75 डिग्री बचेगा। उसके बाद कोण डी बराबर कोण सी बराबर कैसे निकालेंगे, सी का मान कोण सी प्लस 75 बराबर हो जाएगा 180। कोण सी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 माइनस 75, तो कोण सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 105 डिग्री। तो उसके बाद लास्ट में हम लोग को लिख देना है कोण ए का मान हमारा कितना है 105 डिग्री, बी का मान 75 डिग्री, सी का मान 105, डी का मान 75 डिग्री। तो ये था हम लोग का क्लास 7th का मैथ का आंसर की। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।